हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बताएंगे दो पंडितों की लड़ाई। दो पंडित आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम सबसे बड़े पंडित हैं, और दूसरा बोला हम सबसे बड़ा पंडित हूँ। उस गांव में एक ही मंदिर था, लेकिन वह दोनों पंडित यह सोच करते थे कि इस मंदिर में रहूँगा, लेकिन कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था लेकिन कौन सा पंडित इस मंदिर में रहेंगे। एक दिन सभी गांव वालों ने एकता हो गए और कहने लगे कि हम यह निर्णय लेना चाहेंगे कि इस मंदिर में कौन पंडित रहेगा। गांव वालों ने निर्णय लिया कि इस मंदिर में कौन पंडित रहेगा। दोनों पंडित फिर आपस में लड़ने लगे। दोनों पंडित थे वो आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि हम इस मंदिर में रहूँगा। दूसरा बोला मैं इस मंदिर में रहूँगा। तभी सामने से एक साधु महाराज जी आ रहे थे। उनकी नज़र पड़ी कि बहुत सारी भीड़ है, जगह पर खड़े हुए हैं। साधु महाराज जी नज़दीक आए। जो साधु महाराज जी हैं वो उनके नज़दीक आए और कहने लगे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहने लगे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। साधु महाराज जी को सभी लोगों ने बताया कि इस मंदिर में दोनों पंडित इस बात से होकर लड़ रहे हैं। उन्होंने इस समस्या को बताया कि ये दोनों लोग इस बात से लड़ कि मैं मंदिर में बैठूंगा, और आज इस बात का फैसला लेने के लिए सभी लोगों ने यहाँ पर एकजुट हुए और साधु महाराज जी वहाँ पर खड़े हुए थे, सब कुछ देख रहे थे। सभी लोग फैसला लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फैसला करे लिया जाए तो कोई भी नहीं जानता था कि फिर सब लोग साधु महाराज जी ने कहने कि आप कोई भी फैसला कीजिए जिसका कारण हमारी समस्या ख़त्म हो जाए। साधु महाराज जी से बोले कि हमारी समस्या ख़त्म हो जा सके। साधु महाराज जी ने दोनों पंडितों को पास बुलाया और कहा कि तुम्हें एक परीक्षा देना होगी। उस परीक्षा में जो पास होगा वह मंदिर पर बैठेगा। साधु महाराज जी ने कहा वह जो सामने आपके पेड़ दिखाई दे रहा है, कहने लगे जो आपके सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उस पेड़ के पत्ते लेकर आओ। पहले पंडित पत्ते लेने के लिए गया। जब वह पत्ते लेने जा रहा था तभी उसे कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। नजर आई, उसने यह पैसे उठाए और अपने जेब में रख लिए और पत्ते लेकर पास आया। फिर उसके बाद दूसरे पंडित ने पत्ते लेने के लिए गया। उस रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिले तो उसने भी अपने जेब में वह पैसे रखे और पत्ते लेकर वापस आ गया। साधु महाराज जी ने पहले पंडित को अपने पास बुलाया और कहा कि जो भी तुम्हारे लिए कुछ मिला है मेरे हाथ पर रख दो। पंडित ने पत्तों के अलावा महाराज जी को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे पंडित को बुलाया गया और उसे भी सवाल किया कि उसने भी पत्ते के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। फिर महाराज जी ने सभी लोगों से कहा कि मंदिर में पूजा करने के लिए पंडित को होना आवश्यक है नहीं, जबकि इंसान के अंदर वह भावना होना चाहिए जो कि भक्ति मार्ग पर ले जाती है। क्योंकि दोनों ही पंडित लालची थे। जो दोनों पंडित थे वह बहुत लालची थे। वह सिर्फ मंदिर इसलिए बैठना चाहते थे कि वहाँ के रुपए जो हो वो अपने पास रख, कि मंदिर में कोई पंडित नहीं रहेगा। कहने लगे मंदिर में कोई पंडित नहीं रहेगा, पूजा करना वह अपने आप हो जाएगी और अपने भक्त भाव से पूजा करो। दोस्तों, जो भी पंडित है सही तरीके से पंडित ढूंढें जो कि किसी भी प्रकार का लालची पंडित ना हो। मंदिर में इस प्रकार का पंडित होना चाहिए जो कि भगवान के भाव का भूखा हो, पैसे का भूखा ना हो। दोस्तों, पूजा करें तो सच्चे हृदय और मन से करें, किसी भी प्रकार की लालचा या हिंसा ना ले आएँ। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, चलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।